अब आपका यहाँ पे फेज 3 है। फेज 3 के अंदर आप लुक अलाइक को टेस्ट करेंगे। तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ न्यू कैंपेन में। यहाँ मैं फेज 3 बजट अभी हम इसको देते हैं, प्रोडक्ट नेम और पर्पस है लुक अलाइक टेस्टिंग। अब यहाँ पर आपका जो फेज 3 की कैंपेन है इसके अंदर आप डिफरेंट लुक अलाइक्स को टेस्ट करेंगे। जो पक्की वाली आपने टेस्ट करनी है वो आपकी वैल्यू बेस्ड लुक अलाइक ऑडियंस है, ठीक है। उसके अंदर आप इसको 1% पहले कर लें, तो मैं और डुप्लीकेट कर दूं 4, 1 से 2% कर लें, 3 से 4% कर लें, 4 से 5% कर लें। और साथ आप यहाँ पर और मतलब ये तो मैंडेटरी आपको टेस्ट करनी है, साथ यहाँ पर आप और जितनी चाहे लुक अलाइक्स को टेस्ट कर सकते हैं। आप वीडियो व्यूवर्स को कर सकते हैं, पेज फॉलोवर्स को कर सकते हैं। जो ड्रॉपशिपिंग के अंदर डिफरेंट और लुक अलाइक्स हमने टेस्ट की थी उसको आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी पर्पस हमारा जो ये है वो हमें, जैसे हम यहाँ पर इंटरेस्ट, हमें डिफरेंट इंटरेस्ट निकालने हैं जो कि जब हमारे पास उसके ऊपर प्रॉफिटेबल परचेजेस आएंगी तो हमें एक मतलब आसरा हो जाएगा कि हाँ यार इतने इंटरेस्ट मेरे पास मौजूद है। ऐसे ही हम लुक अलाइक के ऊपर भी वैल्यू बेस्ड लुक अलाइक के साथ साथ और डिफरेंट तरह की लुक अलाइक्स को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। वो आप अपने बजट के हिसाब से करेंगे। जो मैंडेटरी है वो आपने वैल्यू बेस्ड लुक अलाइक को टेस्ट करना और इसमें से देखना है कि आपके लिए ब्रेक इवन के ऊपर या उससे नीचे कौन सी लुक अलाइक परचेसेस आपको लाके देगी। हो सकता है आपको 1% के ऊपर बहुत अच्छी परचेजेस आ रही हो सकता है आपको 4 से 5% के ऊपर बहुत अच्छी परचेजेस आ रही हो सकता है आपको 3 से 4% के ऊपर बहुत अच्छी परचेजेस आ रही हो। तो यहाँ पर अब आप लुक अलाइक को आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी लुक अलाइक आपके लिए बेस्ट वर्क कर रही है फेज 3 के अंदर। और ऐसे ही आप फेज 3 की एक्सटेंशन बनाएंगे जैसे आपने फेज 1 की एक्सटेंशन बनाई थी कि जिसके अंदर आप लुक अलाइक को रिफाइन करेंगे। अब लुक अलाइक को रिफाइन आप किस तरीके से करेंगे कि आप डिफरेंट उनको एड क्रिएटिव दिखा सकते हैं। आप वीडियो एड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इमेज एड्स का इस्तेमाल करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना हमें जल्दी कोई नहीं है। लोकल ई कॉमर्स मार्केट के अंदर हमें जल्दी कोई नहीं है। हमें अपने स्टॉक के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो हमें फॉरन स्केल करना था ना, कम टाइम के अंदर ज्यादा पैसा बनाकर बाहर निकलना था। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास टेस्टिंग का टाइम बहुत है और हमें जो भी ऑर्डर लेना है वो ऑर्डर हमें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लेना है जिसके अंदर हमारा पैसा बन रहा हो। तो जैसे फेज 1 की एक्सटेंशन थी वैसे ही आप फेज 2 की एक्सटेंशन बना लेंगे, जो कि आप हर 3 दिन के ऊपर जिसको टेस्ट करेंगे। जिसको मैं यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ इस कैंपेन को। और यहाँ पर एक आ गई न्यू कैंपेन, इसको मैं नाम दे दूंगा सेम जो मैंने अभी यहाँ पे नाम दिया, फेज 3 कह दूंगा इसको, फेज 3 एक्सटेंशन और लुक अलाइक रिफाइनिंग, इसका नाम लुक अलाइक रिफाइनिंग। ये भी आप 3 दिन चलेगा। 3 दिन जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो टेस्टिंग का टाइम है कि आपने मिनिमम 3 डेज टेस्ट करनी है अपने रिजल्ट्स को, उसके बाद फैसला लेना है, ठीक है। तो अब ये जो आपकी रीटारगेटिंग है ये साथ साथ पैरेलल में चल रही है। फेज 0 आपका बंद हो चुका है वार्म अप के बाद। अब फेज 1 और फेज 3 अब ये दोनों आपके चल रहे हैं कि जिसके अंदर आप इंटरेस्ट को निकाल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर आप लुक अलाइक को निकाल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको जो आपके पेज फॉलोवर्स हैं वहां की जो आपने लुक अलाइक, उनसे जो लुक अलाइक बनाई है उससे आपको परचेज आए। तो यहाँ बहुत सारी लुक अलाइक्स हैं कि जिसके साथ आप टेस्टिंग जिसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर मैं एक दफा आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कस्टम ऑडियंसेस है बहुत सारी हैं। आप कस्टमर लिस्ट दे सकते हैं। आप वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने वीडियो व्यूवर्स को देख सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज। तो यहाँ पर जितने ऑप्शंस हैं उसके ऊपर आप डिफरेंट लुक अलाइक्स को टेस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो
अब आपका फेज 3 जो है उसका भी बिल्कुल फिनोमेना फेज 1 वाला है। यहाँ पर भी आप 25% के हिसाब से बजट इंक्रीज कर रहे हैं हर 3 दिन बाद, और जो लुकलाइक आपके लिए काम नहीं कर रही उसको आप बंद कर रहे हैं। और बंद करने के बाद अगर उसने आपको परचेजेस दी है लेकिन प्रॉफिटेबल परचेजेस नहीं है, तो उसको आप उठा के लेके जा रहे हैं फेज 3 के एक्सटेंशन के अंदर, और वहां पर अब आप उनको रीटेस्ट कर रहे हैं, और वहां से जो आपको आपकी एसेट्स निकल रहे हैं कि जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ परचेज दे रहा है, उनको आप 25% बजट बढ़ा रहे हैं। तो अब ये दो अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर चल रहे हैं, फेज 1 और फिर फेज 3। अब उसके बाद एक पॉइंट अब ऐसा आ जाएगा कि आपके पास अच्छे खासे इंटरेस्ट हैं, आपके पास अच्छी खासी लुकलाइक्स हैं कि जिसके ऊपर आपको प्रॉफिटेबल परचेजेस आती है। तो फिर अब आप अपने स्टॉक को देखेंगे, उस हिसाब से फिर आप डिसीजन लेंगे कि आपको स्केल करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर करना है। ड्रॉपशिपिंग वाली स्ट्रेटेजी बहुत सारी मैंने स्केलिंग मेथड्स बताए थे, तो वहां पर आप कोई भी स्केलिंग मेथड उठा के यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को स्केल करने के लिए, ठीक है। वरना आप जो सिंपलेस्ट मेथड है कि आपके पास, जैसे यहां से मैं अज्यूम करता हूं कि आपके पास 3 इंटरेस्ट यहां से निकल आए, 2 इंटरेस्ट यहां से निकल आए, 2 लुकलाइक आपके पास यहां से निकल आई, 1 लुकलाइक आपके पास यहां से निकल आई, तो आपके पास 5, 6, 7 जो है इंटरेस्ट और लुकलाइक ऑडियंसेस हो गई। उनको आप जो है एक ही कैंपेन के अंदर बनाकर सीबीओ के ऊपर कैंपेन चला दें, ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन रखें और सारे एडसेट्स को एक जगह रखें, जो स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस की हुई है इसकी भी पहले, उसके ऊपर टेस्ट कर लें। तो वो सिंपलेस्ट है, तो उसके अंदर आपको जो जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी वो वहां पर आपको परचेजेस आ जाएंगी। वरना और जो मैंने जितनी स्केलिंग की स्ट्रेटेजीज बताई है उसको फॉलो करेंगे। ये है बेस इसकी, जो यहां तक हमने कवर की है एक्सटेंशन तक फेज 3 की, ये इसकी बेस है, ठीक है। अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर लोकल ई कॉमर्स मार्केट में काम कर रहे हैं, तो यहां तक जब आप पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर आपकी मर्जी, आप कौन सी स्केलिंग की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करके अपनी प्रोडक्ट को स्केल कर पाते हैं।